इमरान खान साहब ने जो कानून की धज्जियां उड़ाई या फिर वो कानून के खिलाफ गए जिसकी वजह से आज उन्हें ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी जी जी, कानून की धज्जियां ये उड़ाई हैं कि वो डील करके बाहर नहीं गए। कानून की धज्जियां ये उड़ाई हैं कि उनके प्लेटलेट्स नहीं गिरे और उन्होंने भीख नहीं मांगी। धज्जियां कानून की ये उड़ाई हैं कि उन्होंने डील नहीं की। तो डील तो हो गई ना। क्या डील हुई कि वापस जेल में ले गए? इसका मतलब है खान सच्चा है। आप हुमा मेरी बात सुने, आप इंसाफ की बात करें। मुझे नहीं पता कि आपके अंदर नून लीग बोल रही है, मुझे नहीं पता कि आपके अंदर। पहले तो यही होता है ना कि पहले एक दफा अस्पताल लेके गए, फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा, बाद में कहेंगे पाकिस्तान में इलाज नहीं हो रहा, बाहर ले। इमरान खान की हुकूमत में ही नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम हुए और वही रिपोर्ट थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो थी, वो मिनिस्टर्स थी, हेल्थ मिनिस्टर्स थी, उसी में रिपोर्ट बना के उनको जनाब उन्होंने कहा जी एक 10 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर कि जनाब शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरा भाई वापस आ जाएगा। आज तक वो वापस नहीं आया और जब वो आया तो उसके एयरपोर्ट पर भी उसके थंब लिए गए, उसकी जमानतें हो गई, उसके गुनाह माफ हो गए और जो जनाब उसका भाई यही करने जा रहे हैं। इमरान खान ने अगर डील करनी होती, ये 3 साल होने लगे हैं, वो कब का डील कर गया होता। हमने तो ये भी सुना है कि इमरान खान साहब ने 9 मई के वाक़ये पे माफी मांगी तो उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये मेरा ख्याल है आपको कोई सहीफे नाजिल होते हैं, नाउजुबिल्ला। मैं अल्लाह से तौबा करके कहता हूँ, क्या आपको कोई गायब का इल्म आ गया कि जनाब साहब आप क्या समझते हैं, क्या भला क्यों नहीं माफी मांगेगा? क्या मतलब भला? एक बंदा है, उसने आपके मुल्क के लिए कितना कुछ किया है। उसने शौकत खानम बनाया, उसने शौकत खानम, उसने वर्ल्ड कप दिया, उसने इस मुल्क के लिए कितनी की। आज 3 साल होने को हैं, उसने जरा सा भी कहा, भीख मांगी कि मुझे बाहर जाने दो। उसकी तो प्रॉपर्टी नहीं है बाहर के मुल्क में। इन लोगों के तो एवन फील्ड्स और जनाब कौन कौन सी वो कहते हैं हमारी पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी नहीं है, जहां पर एवन फील्ड्स जो जिस केस में सजा हुई थी उसी जगह पर वो रह रहे हैं जनाब मियां साहब। तो आप उनको कौन सवाल कर सकता है? अगर शहबाज शरीफ साहब करें तो डील है, कोई और करे तो डील है, इमरान खान साहब करें तो वो जी डील। ये डील अंधे को भी नजर आ रहा है, कहाँ डील है? हाँ, इमरान खान ने प्रॉपर्टीज बनाई हैं, वो कहाँ जाएगा? उसकी प्रॉपर्टीज है शौकत खानम लाहौर, उसकी प्रॉपर्टीज हैं नमल यूनिवर्सिटी, उसकी प्रॉपर्टीज है अल कादिर ट्रस्ट, जिस बेस पे उसको सजाएं दी जा रही हैं उसका 1 रुपया भी इमरान खान ने नहीं खाया। आप इंसाफ करें, क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब नहीं देना। तो नहीं, आप लोगों ने नहीं देना है, हम लोग जवाब देंगे। आप भी तो मतलब आप लोग तो इमरान खान को नाउजुबिल्ला ऐसे तख्त पे बैठा के बैठे कि वो कोई गुस्ताखी नहीं। देखिए मैं आपकी बात, गलतियां तो माने ना कम से कम। क्या गलती? उसकी यही गलती है ना कि उसने गरीब के लिए कार्ड बनाया, उसकी यही गलती है कि उसने गरीबों को मोटिवेट किया। ये समझदारी है कि एक बेवकूफी सी है कि आप बैठे हुए, मैंने माफी नहीं मांगी बच्चा बन के, लेकिन आपकी कौम बाहर मर रही है। अगर उसको आपका इतना एहसास होता तो अपनी अनाथ आप मुझे ये बताएं, माफी मांग के बाहर आ सकता था। आप मुझे ये बताएं क्या माफी मांगे? जिस चीज का गुनाह ही नहीं किया गया उसकी माफी कैसे मांगे? आप 9 मई की बात कर रही हैं। 9 मई की हमने शफाफ तहकीकात, खान साहब ने और पीटीआई ने कहा कि आप उसकी तहकीकात कराएं, जो वीडियोस हैं वो निकालें। सारी दुनिया ने देखा, सिविल ड्रेसेस में कपड़े पहने हुए थे लोगों ने। 9 मई में जो कुछ हुआ, जो कुछ जबरदस्ती लोगों को अंदर धकेला गया, जो लोगों के साथ जुल्म सितम हुआ, सारी दुनिया के सामने है। अगर उसकी भी आज भी उसकी शफाफ इंक्वायरी हो, आज भी पता चल जाएगा कि 9 मई किसने करवाया। एक सियासी जमात, एक पुरअमन सियासी जमात और यूथ जिसके साथ हो, वो कभी तबाही की तरफ नहीं जाते। इमरान खान की जमात कहीं से भी पुरअमन नहीं है, आप भी जानते हैं। वो जब निकलते हैं डंडे, सोटे, गालियां और बदतमीजी जो है वो करते हैं। मैं बात करूंगा, मैं आप शायद मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि मैं आपके ऊपर चीखूं चिल्लाऊं। आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं, मैडम मुझे तो यही लग रहा है कि, हाँ जी, मुझे तो यही लग रहा है तारड़ साहब बैठे हैं मेरे सामने और वो बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए फैक्ट्स एंड फिगर्स पे करें ना, मरियम साहिबा इस वक्त काम कर रही है, नजर आ रहे हैं जी। क्या काम कर रही हैं? आप मुझे ये बताएं, इस मुल्क में एहतजाज करना इतना बड़ा जुर्म है, जो निकलता है सीधी गोलियां मारी जाती हैं। क्योंकि आपको पता है इस्लामाबाद में क्या हुआ था? इस्लामाबाद में जब निकले थे, जब गंडापुर आए थे, सीधी गोलियां मारी गई थी। फिर क्या हुआ था आपको मुरीद में पता है क्या हुआ था? सीधी गोली। यहाँ पर एहतजाज करना तो गुनाह है। यहाँ वकील हाईकोर्ट के सामने एहतजाज करें, वो पुलिस के वो बंकर आ जाते हैं जनाब, वकीलों को अदालत के अंदर धकेल देते हैं। यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई छुपा हुआ हिडन मार्शल लॉ लगा हुआ है। अगर कानून की बात हो, देखें एहतजाज करना हर किसी का राइट है। पाकिस्तान में हम शहरी हैं, हम इस कानून को फॉलो करते हैं, पुरअमन लोग हैं। पीटीआई ने कभी ये नहीं कहा कि आप तबाही कर दें, आप डंडे उठा लें, आप सोटे, कभी नहीं कहा। खान साहब को जिस, अच्छा सुन लें, खान साहब को जिस केस में आपने 9 मई में अंदर किया, जो आपने उठाया जबरदस्ती, अदालत ने फैसला दिया कि उनको गलत उठाया है। और जो 9 मई का वाकया उसमें तो खान साहब थे ही नहीं। और एक हमारी ऐसी खवातीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, ज़ईफ औरत, वो डॉक्टर हैं, और कई हमारी खवातीन, उनको एक टाइम में 10-10 शहरों
शहरों में उनके ऊपर पर्चे हुए हैं, यानी कि वो इतनी जादूगर थी कि लाहौर में भी उस टाइम मौजूद थी, इस्लामाबाद में मौजूद थी, सियालकोट में उसी टाइम उसी दिन सब पे पर्चे हुए, सारी उठाई गई और 10-10 साल कई लोगों को सजाएं हो गई हैं, किसी को 15 साल हो गई और आज भी जेल में बैठे हैं। आप ये चेक करें, आप इसको ज़रा इंजॉय करें, आप ज़रा फील करें। आप जो कहते हैं ना एक बारी फेर, आप एक बारी फेर वाली मुझे लग रही है शायद, तो ये एक बारी फेर जो है ना, आप तो पर्सनल हो रहे हैं। नहीं आप देखें ना, आप जो बात कर रही हैं मुझे तो यही लग रहा है कि आप अभी तक ये अदालत में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि इमरान खान साहब की बहनों की 42 दफा मुलाकातें करवाई गई हैं। 42 दफा, हमें तो हाँ पता ही नहीं 42 दफा मुलाकात हो गई है।